अथ 40 अध्याय आरंभः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु स्वाहा। अब 40वें अध्याय का आरंभ करते हैं। इसके प्रथम मंत्र में ही मनुष्य ईश्वर को जानने का प्रयास करें और उसको जान करके क्या करें ये बताया गया है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताम् आकृतः कस्य सिद्धनम्। इसमें कहा गया है जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं यह हमको सदा सब ओर से देखता है। ये जगत ईश्वर से व्याप्त है अर्थात ईश्वर सब जगह विद्यमान है। इस प्रकार व्यापक अंतर्यामी परमात्मा का निश्चय करके भी अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किया चाहते वे धर्मात्मा होकर इस लोक के सुख और परलोक में मुक्ति रूप सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहा। इसमें कहा गया है पूरा संसार ईश्वर से परमेश्वर से अच्छा देखते अच्छा ढका हुआ है। हर जगह वो रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। कण कण में परमात्मा बसे हुए हैं। हर जगह से आप देखो उसकी न तो समय से दूरी है ना, न वस्तुओं से दूरी, न व्यक्ति से दूरी, न किसी प्राणी से दूरी। जब किसी समय में दूरी नहीं है तो आप भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल कभी भी उसे प्राप्त कर सकते हो। जब किसी स्थान से दूरी नहीं है तो कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, न समय से दूरी न स्थान से दूरी। और जब किसी व्यक्ति वस्तु से दूरी नहीं है तो किसी भी व्यक्ति में भगवान को देख सकते हो, किसी भी वस्तु में उसको नहीं रख सकते हो। सब जगह भगवान को देखने का यही एक सबसे बढ़िया तरीका है। इसको इस तरह से समझ लो। ये मत सोचो कि मैं लेट हो गया अब मैं कैसे उपासना करूंगा। अरे जहाँ बैठो वहीं करो ना, ईश्वर तो वहाँ भी है। कई बार हम कह देते हैं ना अरे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ मैं कैसे करूंगा, मैं तो घर में करता था, क्योंकि एक जगह मान लेते हैं भगवान को। इसीलिए ये सबसे बढ़िया बात बताई जा रही है, भगवान तो सर्वत्र रहते हैं। न स्थान से दूरी बोलो, न तो ईश्वर की स्थान से दूरी, न व्यक्ति से दूरी, न वस्तु से दूरी, न किसी प्राणी से दूरी, न समय से दूरी। तो सब जगह पे है, सब समय में है, तो हर जगह उसको आप प्राप्त करते। अब टेंशन खाएगा, लोग इसी बात को टेंशन को लेकर के बैठ जाते हैं। टेंशन में वो नहीं रहते। अब हमारा अथर्व कह रहा है मैं टेंशन में रहूंगा, क्योंकि इसको पता चल चुका है जो परमात्मा है ओम है वो सर्वत्र व्याप्त है, कोई जगह उनसे खाली नहीं। चलिए आगे। ओम कुर्वन्नेवे कर्माणि जीविषेच तम समा एवं परिणायते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मंत्र में बताया गया है हमको कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं परिणायते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब इससे कोई बड़ा और कर्म नहीं है, हमें श्रेष्ठतम कर्म करना ही चाहिए और कोई रास्ता भी नहीं है। कैसे रहना चाहिए लेकिन कर्म भी कैसे, न लिप्यते नरे। जैसे पानी के भीतर कमल खिलता है तालाब के नीचे, लेकिन पानी की बूंद उससे चिपकती, लाख कोशिश करिए उस पत्ती पर डालने की वो ढरक जाएगी। ढरक जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो निरासक्त है। हमारा भी जीवन ऐसा हो, बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं, बाजार से निकला हूँ खरीदार नहीं हूँ, निरासक्त होकर के संसार में रहना। कैसे? कमल के कर्म करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक इच्छा करनी है। ये नहीं अब क्या करना मुझे, बच्चे हो गए बड़े हो गए भगवान ले जा समझ ले, नहीं। जितना भी जीवन आपके पास, जितनी भी श्वास है उनको मजबूती के साथ जिए। कभी भी अपनी जीविका को कम मत करिए। ईश्वर ने शरीर दिया मनुष्य का, पता नहीं पहले कर्म कैसे रहे हमारे, अगला मिले कि नहीं मिले। 50% हमारे अगर अच्छे कर्म है तो हमको मनुष्य का जन्म मिलेगा, ये गारंटी, ये वेद की शिक्षा है। और 50% से 70% हो तो उत्तम घर में मनुष्य के में जन्म मिल जाता है। और उससे भी 90% अगर हमारे अच्छे कर्म हो, बस सिर्फ 10% अनजाने में खराब हो रहे हो, है ना, तो हमें देवता के घर में जन्म मिल जाता है, विद्वान के घर में जन्म मिल जाता है। और अगर 50% से नीचे अच्छे कर्म हो तो हम कहाँ जाते हैं? पशुओं में, गऊ में चले जाएंगे, घोड़े में चले जाएंगे, वो भी अच्छे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कर्मों की वो बता रही हूँ। और उससे नीचे अगर 30% अगर हमारे ऐसे हैं अच्छे हैं, सिर्फ 30% अच्छे हैं, तो उनसे थोड़ी नीचे की योनि मिल जाएगी, कुत्ते सुअर इनमें चले जाएंगे। और अगर उनसे भी 10% ही हमारे कर्म ऐसे हैं तो हमें क्या कहते हैं, कीड़े गंदे गोबर में और इनमें रहते हैं, मलमूत्र में रहते हैं, इन कीड़ों में जन्म मिल जाएंगे। इस साइंस को, इस लॉजिक को समझो।
तब हम कैसे बनना चाहते हैं? हम गरीब घर में तो जन्म लेना नहीं चाहते, मनुष्य तो बनना चाहते हैं। 50% पे सबको मनुष्य क्यों नहीं मिल जाएगी? गारंटी है, वेद की शिक्षा है। लेकिन हमको कौन से कर्म करने, जैसे हमें धन भी मिले, ज्ञानवान परिवार भी मिले, अच्छी जगह पे हमारा जन्म हो अगला, तो क्या करना पड़ेगा? 70% से ऊपर उठना पड़ेगा हमको। 50 से ऊपर उठना ही उठना है, मतलब ये समझ लो। जितना भी अच्छा चाहो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो धनी परिवार मिले तो धन का दान करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ज्ञानी परिवार मिले तो ज्ञान लो, ज्ञान को दो, आगे बांटो। ज्ञानी परिवार में आपको पुनः जन्म मिलता है। ये ईश्वर का शास्त्र है, मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है, वेद मंत्र कह रहा है, जिसकी व्याख्या कर रही है। कह रहा है कुर्वन्ने वे कर्माणि, और इसी को गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां कर्म फल हेतु मां ते संगोष्ठ कर्मणि। तेरा बंदे फल की इच्छा, फल को जान तो ले कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, लेकिन तू फल के कारण करे किसी कर्म को, ये तेरा अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो ईश्वर का है। भाई किसी बच्चे ने पेपर दिया, रिजल्ट देने का किसका अधिकार है? टीचर का है ना। तो टीचर कौन है हमारा? वही परमपिता परमेश्वर। तेरा कर्म क्या है? बच्चे का कर्म क्या है? पहले पढ़ाई करे और उसमें अच्छा लिखे, बेस्ट लिखे। ये कर्म इतना बच्चे का है, इसके आगे नहीं। बस इसको ये पता होना चाहिए, लेकिन पहले कि मैं अच्छा लिखूंगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे, और ये सबको पता ही होता है। खराब लिखूंगा, खराब पेपर दूंगा तो खराब नंबर मिलेंगे। अब आप देख लो जीवन के इस कर्म क्षेत्र में, इस विद्यालय में, इस पाठशाला में आपका कैसा रोल है, आप क्या कर रहे हो और क्या करना था आपको, कहाँ कमियां रह गई, उन कमियों को हटाइए। अच्छाइयाँ कहाँ कहाँ से भरनी है, उन अच्छाइयों को लीजिए, तब जा करके आप पुनः फिर मनुष्य का जीवन पा सकते हो। अन्यथा तो ये अगर पशु पक्षी बन गए तो डंडे पड़ेंगे, या किसी के पैरों से कीड़े बन गए तो पैरों से कुचल जाएंगे। कुचलने के बाद अगले जन्म में फिर वो मुक्ति नहीं कर पाते, मतलब और अच्छा नहीं, मनुष्य नहीं बन सकेंगे। उनके पास से ये योग्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास विशेष बुद्धि नहीं है बनने की। समझ गए ना? हमारे मनुष्य के पास ही देखो, पशु पक्षी आप खेत में घुस जाए गाजर के, मतलब गाजर को उखाड़ के खा तो सकते हैं, लेकिन हलवा बना के नहीं खा सकते। हलवा कौन बना सकता है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ विशेष है ना, मन बुद्धि उसके पास विशेष है। बोलो मेरे साथ, ईश्वर ने हम सभी को मन बुद्धि वाणी। पशु पक्षियों के पास ऐसी वाणी है क्या व्यवहार करने की? इस तरह हमारी तरह नहीं है। हम दुनिया को ज्ञान बांट जाएंगे, वो दुनिया को ज्ञान नहीं बांट सकते। अपनी भाषा को थोड़ा थोड़ा तो वो करेंगे। क्या चार काम करते हैं? आहार निद्रा भयमयी पुनम च सामान्येत पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। चार काम करते हैं बस। वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, सो लेते हैं, जग लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। बस इतने काम उनके, और यही काम हमने किया। तो बताइए हम पशु हैं या मनुष्य हैं? बोलिए, बताइए। पशु ही है ना। और अगर हमने कुछ विशेष किया तो, अगर हम आत्मिक बने तभी जाकर के हम मनुष्य हैं। आत्मिक हम सबको बनना पड़ेगा, आज हम सबको बनना पड़ेगा, अथर्व हम सबको बनना पड़ेगा। ये प्रेशर के साथ ये बच्चा बनेगा। मुझे पता नहीं क्यों इस बच्चे में बहुत वो दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओ मेरे को तो मन लगता है इनकी व्याख्या करती रहूं कर, लेकिन ये समय तो माता जी सारा चला जाता है इसी काम में। ओम मसूर्या नाम तेलोकालेन तमसामृता कास्ते पेतामि गच्छन्ति एके चात्महनो जना। देखो जो लोग सिर्फ प्रकृति के रमण में लगे रहते हैं ना, प्रकृति को ही भगवान मान के चलते रहते हैं, वे तो नरक अंधकार लोक में जाते हैं, अर्थात पशु पक्षियों की योनि में जाते जाते ही वेद कहना है। क्योंकि वो परमात्मा को भूल रहे हैं ना, कर्ता को भूल रहे हैं। भाई आपको माँ ने रोटी बना के रख दी और आप माँ को भूल गए, तो बताओ कोई सम्मान माँ का हुआ? नहीं हुआ। जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि को ही भगवान मान बैठे, लेकिन कर्ता तो कोई और था ना, उसने बनाई। ये तो भोग्य की सामग्री थी आपकी, आपने उसी को भगवान मान लिया। कर्ता कोई और है, कर्ता को भूल गए। तो कर्ता को नहीं भूलना। कहते हैं जो प्रकृति में ही लगे रहते हैं वो तो जाते ही हैं, और सिर्फ काम करने कार्य जगत में लगे रहते हैं, वे और भी अधिक अंधकार में चले जाते हैं। अपने आप से तुमने मूर्ति बना ली, अपने आप से उसको भोग लगाने लगते हैं स्वयं ही। अरे जिस चित्रकार ने इतना सुंदर जगत बना दिया, हमें ऐसी सुंदर चेतन मूर्तियों को, जिनके पास मन बुद्धि विशेष थे, ऐसी चेतन मूर्तियों को बना दिया, उसको तुम भूल करके बैठे हो। वेद कह रहा है नहीं,
वो ओम सर्वरक्षक जो सबकी रक्षा कर रहा है, तुम्हारी पूरी व्यवस्था कर रहा है, अनुशासन में रह रहा है। ये शिक्षा आपके पिताजी ने भी दी, क्योंकि उन्होंने वेद पाठ किया माता जी के साथ। ये वेद की शिक्षा, हमारी शिक्षा नहीं है। हम तो इसी बात को, तो हमें कहाँ जाना है? अंधकार लोक में नहीं जाना, हमको प्रकाश लोक में जाना है। हमें असुर नहीं बनना, हमको सुर बनना। असुर या नाम तो लोग, ये तो असुरों की बात है कि जो ऐसा कर्म करते हैं, प्रकृति में ही लगे रहते हैं। हमको क्या होना? सुर बनना, देवता बनना। असुर माने प्राण, असुर माने जो प्राणों के ही पोषण में लगा रहता है पूरे दिन रात, खाने में पीने में मौज मजे में ही लगा रहता है। प्रकृति का रमण क्या है? इसी मौज मजा में तो लगा है, घूमना, सैर सपाटा। इसके अलावा तो हमने चेतन तत्व को पाने के लिए चोला मिला था, उसको हमने प्राप्त नहीं किया। ऐसे ही चले गए चदरिया जो की, तो इधर के चले गए, क्या होना था? वही डाके 3 पार। चलिए आगे। ओम अनेजदेकं मनसोदधियो नैनदेवा प्लवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो वन्या सत्येति तस्मिन् अपोपातरिष्वा ददाति। ओम तदेजत् तन्नेजत् तद्धूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तत् सर्वस्य सेवायत स्वाहा। ये व्याख्या वही है, परमेश्वर सब जगह रमा हुआ है। तद एजत लोग समझते हैं कि वो जाता है, कोई कहता है चौथे आसमान पर मिलेंगे, कोई कहेगा 7वें पर मिलेंगे, है ना, कोई कहेगा कि कहाँ ब्रह्म लोक में मिलेंगे। वो परमेश्वर कहाँ मिलेगा? सब जगह मिलेगा। मैंने पहले ही व्याख्या में ये बात, जो तुमसे ये कहे ना, ईश्वर सिर्फ चौथे में रहता है, कोई कहे 7वें में रहता है, कोई कहता है अलग से कोई ब्रह्म लोक, कोई नहीं। सारे संसार में वो रसा बसा है, और ये एक संसार तो उसका एक पाद में, एक अंश में इतना बड़ा वो विशाल परमात्मा है कि उसके 3 पाद तो और अमृत आनंद से भरे हुए। तो कहा कि वो परमेश्वर तदंतर सर्वस्य, अर्थात सबके अंतर भी बैठा है, अंतर्यामी होकर के। भाई भीतर से बात को जान रहा है ना, हम लोग नहीं जान रहे आपस में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन ईश्वर तो जान रहा है। कोई शक्ति जान रही है, जो एक शक्ति है ना, जो जान रही है, जो देख रही है, जिसका सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ से ऑन है, वो एक ही शक्ति, और उसी शक्ति की बात यहाँ पर चल रही है। तो उसको जानो, उसको समझो। तो कहा वो सर्वत्र रहने वाली है। फिर कहा ओम यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचलितस्सति स्वाहा। उस आत्मा के अंतर्यामी सबके दृष्टा परमात्मा को जानकर सुख दुख हानि लाभों में अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणियों को जानकर के जो लोग धार्मिक होते हैं वे ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी प्राणियों में उस एक आत्मा का वास जानिए, उस एक परमात्मा का वास जानिए। अगर जैसा ऐसा हम जान लेते हैं तो चारों तरफ फिर हमें किसी से झगड़ा होगा नहीं, किसी से कोई राग नहीं होगा, किसी से कोई, भाई अथर्व के भीतर भगवान है, तुम्हारे भीतर भी भगवान, किसी पड़ोसी के बच्चे में भी तो भगवान। जब ऐसी भावना, ऐसा लॉजिक समझ में आ जाएगा तो किसी से द्वेष क्यों होगा, लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? होता ही ये मोह के कारण है कि मेरे बच्चे ने ठीक किया, तेरे बच्चे ने ठीक नहीं किया, होता है ना भैया। तो जब ये चीज लॉजिक समझ में आता है तो सब अपने लगते हैं, सब पराये, कोई रहता ही नहीं पराया, सब हमारे अपने। कितनी सुंदर बात है, बताओ, वेद बता रहा है। फिर कहा ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवात् जानता तत्र को मोह शोक एकत्वमनु पश्यत स्वाहा। शोक और मोह भी दूर हो जाते हैं, सब दूर हो जाता है जब लॉजिक ये समझ में आ जाता है कि परमेश्वर सब जगह पे, सबके भीतर रह रहा, पड़ोसी के घर में भी रहता, मित्र रिश्तेदारों में भी रहता। फिर काहे का झगड़ा करना, किससे झगड़ा करना और क्यों झगड़ा करना, क्यों मान करना, क्यों अपमान करना, क्यों अभिमान करना, मान अपमान अवमान क्यों करना, क्यों सम्मान करना? सब सम्मानित है, उस ईश्वर ने सम्मानित करके जब मनुष्य बना दिया, इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ी गॉड गिफ्ट क्या होगी? हम कह देते हैं ना किसी ने कोई गॉड गिफ्ट है, एक ही योग्यता है, लेकिन ये मनुष्य की योग्यता तो हम सभी के पास है। हम तो सारे के सारे गॉड गिफ्ट मिले हुए हैं। आपसे कोई ये कहे अपना एक हाथ दे दो, 2 लाख रुपए दूंगा तुमको, तो आप कोई हाथ दे दोगे अपना? नहीं। तो क्या मतलब ये हाथ आपके लखपति हैं। और अगर आपसे कोई कहे एक आंख दे दूं, मैं आपको 1 अरब रुपया दूंगा, क्या आप एक आंख में बैठे हुए पूछ रही हूँ, क्या आप अपना एक आंख दे दोगे? नहीं। आप अरबपति हो, और अगर आपसे कोई कह दे कि अपना ब्रेक दे दो, मैं आपको 10 शंख दूंगा। वैसे तो किसी पे है नहीं 10 शंख, पर नील बोल लो, पदम बोल लो, कुछ भी बोल लो, इतना दूंगा तो आप दोगे। कोई भी ब्रांडेड नहीं होना। मतलब क्या, ये जो आपको नगरी मिली, ये जो आपको पिंड मिला, वो कैसा मिला? गॉड गिफ्ट, अमूल्य, जिसका मोल नहीं है, अनमोल मिला है, अद्भुत मिला है, अनुपम मिला है। ये ऐसे ही ना चला जाए। हीरा मिलता है ना, किसी के घर में हीरा हो जाए, वो नहीं, अगर किसी के घर में आ जाए, छुपा छुपा बचा बचा के रखता है, सजा सजा के रखता है। ये अनमोल हीरा हमको दिया, इसको कुछ नहीं कर पाए,
न सजा पाए, न कोई ऐसा काम कर पाए जिससे हमारा जाने के बाद लोग कहें हाँ आदमी था, कितना बढ़िया था। आज हम याद कर रहे हैं ना, ईमानदारी याद कर रहे हैं, अनुशासन याद कर रहे हैं, है ना, उनकी निर्भयता याद कर रहे हैं, उनका बल याद कर रहे हैं, उनकी सच्चाई याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनमें ये दिव्यता थी। और भी अधिक हमारे भीतर, पूरे परिवार के भीतर अगर दिव्यता आती है तो भगवान राम को क्यों करते, कृष्ण की जन्माष्टमी क्यों मनाए? इसीलिए उनका व्यक्तित्व के साथ उनका कृतित्व भी बहुत ज्यादा बढ़िया था, इसलिए मना रहे। वो माखन चोर नहीं थे, वो मटकी फोड़ नहीं थे। माखन कौन चुराएगा जिसके पास अभाव होगा? उनके यहाँ तो नंद बाबा थे, कितनी गायें थी उनके पास? 1 लाख। नंद की उपाधि मिलती ही तभी है जब उनके पास क्या होता है, 1 लाख होना जरूरी है। 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, फिर महानंद की उपाधि मिलती है। तो नंद बाबा उनको इसीलिए कहा जाता था। 1 लाख गऊ अगर किसी के घर में है तो वो नंद बाबा है, समझ लेना। नंद की उपाधि मिल जाती है उनको। तो वो दूध को चुराएंगे, कोई दही चुराएंगे, मक्खन चुराएंगे, और उनको कहते हैं मटकी को। नहीं नहीं, ऐसा प्यार भी मत करिए जिससे आगे संस्कृति हमको कहते हैं तुम्हारे तो कृष्ण विधर्मी लोग हमको क्या कहते हैं, तुम्हारे तो देखो जिनको तुम महापुरुष कहते हो वो तो चोरी करते रहते हैं सारा दिन। चोरी थोड़ा करते थे वो तो दूसरों के घरों में प्यार से मुंह से जाते थे, अपने हक से जाते थे। वो चीज तो सही है, लेकिन एक शब्द आपने अगर दे दिया माखन छोड़ते कृष्ण, अब इसका लॉन्ग टर्म क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है? मेरे तो पतिदेव डिबेट में रहते हैं ना पूरे टाइम, तो डिबेट में ये बोलना पड़ता है। उनको कह दिया गया कि राधा तो उनकी प्रेम का थी, वो प्रेम करते थे लेकिन रिलेशनशिप में रहते थे। यहाँ से शुरुआत हो गई गाड़ी की। पति ने कहा राधा प्रेम का, उनसे तो प्रेम सभी करते, मैं भी करता हूँ, तू भी करता है, सारे करते हैं, उनसे प्रेम कौन नहीं करता? कृष्ण जो आकर्षित योग कर्षित थे कृष्ण, हाँ, जो अपनी ओर खींचे वही तो कृष्ण है। उनमें योग्यता थी, उनमें ज्ञान था, उनमें बुद्धि थी, उनमें चातुर्य थे। देखो क्या छात्र थे, उनमें वर्ण, चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। ब्राह्मण वन गीता ज्ञान दिया, क्षत्रिय वन असुर का दलन किया, वन वैश्य किया गौ का पालन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। ब्राह्मण भी बन जाते हैं गीता ज्ञान दे करके, और वहीं हंस जैसे राक्षसों को पसाड़ करके, शिशुपाल का वध करके, जरासंध जैसे को हरा करके क्या बन जाते हैं वो? क्षत्रिय भी कहलाते हैं। और वैश्य कैसे बन जाते हैं? गौ माता का भी नंद बाबा ने किसी के भरण पोषण में भी वो तत्पर हमेशा रहे। फिर आगे कहा यहीं तक सीमित नहीं थे, राजसूय यज्ञ में पधारे थे, सेवक वन चरण पखारे थे, युग युग योगी का अभिनंदन, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। इसलिए जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए नहीं मना रहे वो माखन चुराते थे। हमने बाल रूप को उतना सा ही पकड़ रखा है। उनकी युवा शक्ति देखिए, पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। कहीं के वो राजा नहीं बने, जाकर के जब द्वारका नगरी में तब बसे हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पर विधर्मी लोग आकर के बस गए हैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, यहाँ पर नहीं होऊंगा, मथुरा को छोड़ करके चले, अपने राज्य को कौन छोड़ेगा? कंस को हराया, उग्रसेन को गद्दी पे नहीं बिठाते, खुद बैठ जाते, काम हो जाता। लेकिन नहीं, हमारे भगवानों ने, राम जी को भी देखिए, उन्होंने कभी भी कहीं का राज्य नहीं लिया। सब क्या किया, उन्हीं के ही लोगों को जाकर के उन्होंने राज्य दिया जो अच्छे अच्छे थे। उन्हीं या तो पुत्र को दिया या किसी और को दिया, वहां के ही अच्छे व्यक्ति को उन्होंने राज्य कर दिया। मारा किनको? असुरों को मारा। चाहते तो वहीं का राज्य। सोने की लंका मिल रही थी राम जी को तो, लेकिन सोने की लंका भी कहा न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गणेश। मेरी मातृभूमि मुझे प्यारी है, मुझे ये सोने की लंका नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये कौन शिक्षा दे रहे हैं? हमारे महान। आगे बढ़ते हैं। ओम सपरेगा शुक्रम कायम अब्रणम स्नावरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूयाता तथोर्दाम व्यदासात दिव्य समाभ्य। इसमें परमेश्वर की भक्ति के बारे का मंत्र है। ईश्वर की 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक सगुण, बोलो, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। अब इसका मतलब क्या है? लोग इसको साकार और निराकार से समझ लेते हैं। सगुण को साकार समझ लेते हैं और निर्गुण को निराकार समझ लेते हैं। जबकि एक बात ध्यान से समझिए, लॉजिक की बात बता रही हूँ। निराकार परमेश्वर है, उनका कोई आकार नहीं। आकार वाला एक जगह तो हो सकता है, जैसे माता जी आकार वाले तो एक जगह है ना, वहाँ नहीं है, वहाँ आप हो, दूसरी आत्मा है ना। लेकिन परमेश्वर सब जगह कैसे है? शरीर धारण नहीं करता वो। इस मंत्र में इसी यही बताया गया है। ईश्वर सब पर्यगात, सबके ऊपर है, सबको उसने आच्छादित किया हुआ है और कहीं आता जाता नहीं है। शुक्रम,
शुद्ध स्वरूप है, अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है, अव्रणम, उसमें कोई नस नाड़ी नहीं है और छेद नहीं है, उसमें कोई छिद्र नहीं है, मतलब एक रस होकर के चारों ओर, जैसे जल का सागर देखते हैं ना, एक रस होकर के एक साथ, ऐसे परमेश्वर एक रस होकर के चारों तरफ फैला हुआ बना हुआ है। फिर आगे क्या कहा, शुद्धम अपाप विद्धम, और वो उसको कोई पाप नहीं दे सकते। क्यों? जब शरीर में आते हैं तभी पाप पुण्य होता है ना। परमेश्वर पाप पुण्य कोई कुछ करने की उसको जरूरत क्यों है? पाप व्यक्ति क्यों करता है? कुछ चाहिए उसको? ईश्वर को कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। वो तो दाता है, जो वो तो करता है, देने वाला है, वो भोक्ता नहीं है। हम सब जीव कैसे हैं? और भोक्ता के साथ साथ प्रयोगता, प्रयोग करने वाले हैं, संसार को प्रयोग करने और भोग करने के लिए आए हैं। लेकिन एक काम और भी तो करने के लिए आए हैं, अपवर्ग मोक्ष करने के लिए भी तो आए हैं। हम इस दूसरे सेंटेंस को भूल जाते हैं कि मोक्ष करने के लिए आए हैं। हमारी जो मनुष्य की गाड़ी मिली है बहुत अनमोल है, इसीलिए कहा मोक्ष की गति की पहली जो सीढ़ी है वो ये यज्ञ है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, इसके द्वारा ही आप आगे। अच्छा, इसके ये हुआ तभी तो आप मुझसे मिल रहे हो, ये सुन पा रहे हैं। सोचो इसका, है ना? और मुझसे क्या, कोई भी हो, मतलब जैसे तो मिल पा रहे हो, किसी संत से मिल पा रहे हो, किसी विद्वान से मिल पा रहे हो, कि जब ये हो रहा है, ये बंद हो जाएंगे, कहाँ विद्वान आएंगे, कहाँ आपके घर में संस्कार आएंगे, कहाँ ये सब आपके घर चलता रहा है, तभी तो आप ये आज कर रहे हो और आज आप मुझे भी ये सौभाग्य दिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना परमेश्वर के गुण हैं। सगुण भक्ति का मतलब होता है परमेश्वर में जो जो चीजें हैं, जैसे परमेश्वर में अच्छी बात है, सच्ची बात है ना, दयालु स्वभाव है, कृपालु स्वभाव है उसका, लेकिन कुछ चीजें उसमें नहीं है, बुरा काम नहीं करता, अधर्म का काम नहीं करता, अन्याय नहीं करता, तो इसको क्या कहते हैं? निर्गुण, गुणों से रहित। इसको निराकार भक्ति नहीं कहते, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। निर्गुण अर्थात गुणों से रहित। क्या क्या गुण नहीं है उसमें? बुरे गुण नहीं है कोई भी। और कौन कौन से गुण है? अच्छे गुण है, तो उसको क्या कहेंगे? सगुण भक्ति। आज हमें ये चीज का मतलब नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम सगुण भक्ति किसको कहते हैं? कि जो हम मूर्ति बना करके उसकी पूजा कर रहे हैं उसको सगुण समझते हैं। साकार भक्ति को हम सगुण भक्ति कहते हैं। लेकिन वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है कि परमेश्वर के गुणों को जानना, उनसे प्रीति करना, उनमें रुचि बढ़ाना। गुणों में हम ईश्वर को ऐसे नहीं पा सकते जैसे शरीर को देख के पा लेते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, उससे उनके गुणों के द्वारा हमारा मिलन होगा। आत्मा के अपने गुण और परमेश्वर के अपने गुण, जैसे आत्मा चेतन, परमेश्वर भी चेतन, तो चेतन से चेतन मिलेगा, जड़ तत्व तो नहीं मिलेगा। तो जो रुकावट आ रही है उससे मिलन की क्यों आ रही है? क्योंकि हमें जड़ता से जुड़ जाते हैं। हम कैसे देख रहे हैं? हम देखेंगे कि ये जो शरीर है ये भगवान है, नहीं, भगवान इसमें है तो सही, लेकिन सिर्फ शरीर भगवान नहीं है। हम कहते हैं मंदिर ही भगवान है, मंदिर में भगवान है, तो क्या बाहर भगवान नहीं है? जब एक लॉजिक मैंने पहले दे दिया कि सब जगह भगवान है, तो मंदिर के बाहर भी तो भगवान है। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया, चप्पल में तो भगवान नहीं हो सकते, ये कहा उसने। मैंने कहा मैंने पहली बात क्या रखी थी, इसलिए रखी थी कि जिससे तुम उस लॉजिक पर काम करें कि हर जगह कोई जगह खाली नहीं है। चप्पल तो इंसान ने बनाई है ना, क्यों बनाई है? ईश्वर ने बुद्धि दी कि तुम अपने पैरों को सुरक्षित रखो, तो तुमने चप्पल का निर्माण किया अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए, जिससे कांटे ना लगे। तो भगवान कहाँ चला जाएगा? जिन हाथों ने बनाई चप्पल, उन हाथों में भी तो भगवान थे। समझने की, ध्यान से समझना है इस लॉजिक को बच्चों। जिन हाथों ने बनाई, यहाँ भी तो भगवान थे। जब मैंने कह दिया सब जगह कोई जगह खाली नहीं है, तो इसमें भी भगवान थे। जो चीज बन रही है उसमें भी तो भगवान होंगे, जिन तत्वों से बन रही है उसमें भी तो भगवान होंगे। हर वस्तु में भगवान, हर व्यक्ति में भगवान, हर स्थान पर भगवान, हर समय में भगवान। कोई जगह खाली नहीं, कोई समय खाली नहीं। जब सब जगह पे भगवान है तो हर चीज में भगवान होंगे। क्या शत्रु में भगवान नहीं है? बताओ, है ना? पर वो काम अच्छे नहीं कर रहा तो भगवान उसका दंड देते हैं शत्रु को। और मित्र में भी भगवान है, क्योंकि मित्र का भला करते हैं, मित्र में अच्छी बात है, इसलिए उसका भला करते हैं। परमेश्वर तो न्याय करता है, न्याय कर के अनुसार उसको दंड देते हैं। अच्छा कर्म करता है शाबाशी देते हैं, इनाम मिल जाती है। बुरा कर्म करता है तो बुरा कार्य के दंड मिल जाता है उसको। ये सब काम ईश्वर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। बस हम इतना समझ लें कि कैसे कर्म का कैसा फल मिलता है, उसके अनुसार हम जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। और ईश्वर की जब तक समझ नहीं होगी, अपनी समझ नहीं होगी, प्रकृति की समझ नहीं होगी, त्रैतवाद का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं समझ रहे। कोई पूजा ही पूजा चल रही है, फिर कोई बहका ले जाएगा, कोई बहका ले जाएगा, कोई बहका ले जाएगा, फिर हम एक जगह नहीं टिक सकते, हम निर्भय नहीं हो सकते। आगे कहा ओम
आनंदतमा प्रविशन्ति असम्भूतिमुपासते ततो भूये ते तमो यौ सम्भूत्यामृता स्वाहा। इस मंत्र के भीतर कहा गया, जो मनुष्य समस्त जड़ जगत के अनादि नित्य कारण को उपासना भाव से स्वीकार करते हैं वे अविद्या को प्राप्त होकर क्लेश को प्राप्त होते हैं, और जो उस कारण से उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण अनित्य संयोगजन कार्य जगत को इष्ट उपास्य मानते हैं वे गाढ़ अविद्या को पाकर अवितर क्लेश को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की सदा उपासना किया करें। मतलब भाव क्या है इसका, यही है कि संसार को देख करके सिर्फ संसार की ही पूजा में मत लग जाओ, संसार के लोगों ने जो चीजें बना दी उसी की पूजा में मत लग जाओ। पूजा जरूरी है लेकिन सिर्फ उसी को ही मान लेना सब कुछ नहीं, उसके पीछे एक कर्ता भी है। कर्ता के भाव को उस कर्ता के लिए ही समर्पित कर दो, आप कर्ता नहीं। हम थोड़ा सा काम तो करते हैं, अपना परिवार पाल लेते हैं, बच्चों को बना लेते हैं, थोड़ा वो समाज का काम कर लेते हैं दिव्य कार्य में, लेकिन सारी समस्त सृष्टि को तो नहीं बना सकते, समस्त सृष्टि का काम तो नहीं कर सकते। उसके इतने ही अंश मात्र हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। जैसे वो सारे संसार का करता है, हम एक छोटे से परिवार का थोड़ा, लेकिन शक्ति तो उसी की है, हाथ तो उसी ने दिए, मन तो उसी ने दिया, बुद्धि तो उसी ने दी, पैर तो उसी ने दिए, शरीर तो उसी ने दिए। इसलिए उस कर्ता को नहीं भुलाना भूल के, ये बार बार इसी चीज को फोकस कर रहा है। उसको समझने के लिए एक ही मैंने व्याख्यान स्टार्टिंग में कर दिया, उसको सर्वत्र निहार, कहीं किसी भी वस्तु में उसको मत ऐसा मत करो कि यहाँ वो नहीं। कोई आपसे कह दे गंध में वो कहाँ से आया, वो तो अच्छा है, अरे ये जो गंध है वो आप ही कर रहे हो, गंध और सूखा सब कुछ आप ही कर रहे हो। वो तो जब सब जगह रहता है वो वहाँ भी देख रहा है कि कौन गंध कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, और उसको ये भी पता है मल और मूत्र तो ये त्यागेंगे ही त्यागेंगे, तो वो गंध तो फैलेगी ही फैलेगी, उसको ये भी पता है। लेकिन वो ये भी देख रहा है कौन सफाई का काम कर रहा है, वो ये भी देख रहा है। इसलिए उसका सीसीटीवी कैमरा जब वो सब जगह, तो उसकी भी आंखें, उसकी 1000 आंखों वाला कहा गया, अतः असंख्यों आंखों वाला। क्या उसकी ऐसी आंख है? नहीं, ऐसी आंखों की एक सीमा है, लिमिटेशन है, वो असीमित है। उसकी आंखों की कोई सीमा नहीं है, असीमित है, अनंत है, अनादि है, अज है, नित्य है, शाश्वत है,